गंगा के तट पर स्थित काशी नगरी, जहां चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल है, वहीं इस नगरी के अंधेरे कोनों में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे जानने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। काशी के घाटों के पास एक छोटा सा गांव, जिसमें सैकड़ों सालों से एक भयावह कथा सुनाई जाती है। इस श्राप की कहानी इतनी डरावनी है कि लोग इसे सुनते ही कांप उठते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना है कि यह श्राप आज भी जीवित है। कई साल पहले की बात है, जब इस गांव में एक अघोरी आया था। वह लंबा, काला और भयावह दिखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आया हो। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। वह हमेशा श्मशान में रहता था, जहां वह अपनी साधना करता और मृतकों के साथ संवाद करता था। गहरा रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। जंगल के अंदर एक पेड़ की पुरानी जड़ पर एक अघोरी बैठा था। उसके चेहरे पर राख लगी हुई थी, उसकी आंखें रक्तरंजित और वह गहरे ध्यान में लीन था। उसके चारों ओर छोटी छोटी हड्डियां, खोपड़ी और काले रंग के धागे बिखरे हुए थे। उस अघोरी ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक गहरे, डरावने स्वर में मंत्रों का जाप करने लगा। उसकी आवाज इतनी भयावह थी कि आसपास के पेड़ पौधे भी कांप उठे। हवा तेज हो गई, मानो वो मंत्रों की गूंज से विचलित हो रही हो। जंगल की चिड़ियाएं और जानवर भी उस आवाज से डरकर छुप गए थे। उस आग के गोले में से एक छाया निकली, जो धुंधली और भयावह थी। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और आखिर में एक भयानक, विकृत चेहरा प्रकट हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था और दांत बेहद नुकीले थे। अघोरी ने उस छाया का स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में एक चुनौती भरी नजर थी। दोनों के बीच एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। अघोरी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन वह छाया भी कमजोर नहीं थी। हवा में बिजली की तरह चमक उठी और पेड़ की शाखाएं टूटकर गिरने लगी। अघोरी ने अपना त्रिशूल उठाया और उस छाया की ओर फेंका, लेकिन वह छाया गायब हो गई। छाया ने अघोरी को पीछे से पकड़ा और उसे उठाकर हवा में उछाल दिया। अघोरी जोर से जमीन पर गिरा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग किया और जोर से एक मंत्र बोला। उस मंत्र के प्रभाव से छाया चिल्लाने लगी और वह आग के गोले में फिर से समा गई। आग बुझ गई और सब कुछ शांत हो गया, लेकिन वह अघोरी जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, मानो उसने अपनी आखिरी लड़ाई जीत ली हो। सुबह की पहली किरणों के साथ जंगल में केवल उसकी राख ही बची थी। वह अघोरी अब इस दुनिया से विदा ले चुका था, लेकिन उसकी कहानी जंगल की हवा में हमेशा गूंजती रहेगी। लोगों का मानना था कि वह अघोरी अपनी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए उस छाया से लड़ रहा था और अंत में उसने विजय प्राप्त की। लेकिन उसकी कहानी जंगल की हवा में हमेशा गूंजती रहेगी।